राइटिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ये बताइए कब आपको ये लगा कि आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं? किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हुए, किसी डायरेक्टर से इंस्पायर्ड हुए? छोटे थे तो फिल्में देखा करते थे। ओके। वही हम लोग का काम था और कोई काम नहीं था, सिर्फ फिल्में देखते थे। फिल्में देखते देखते कभी भी जैसा आपने सवाल पूछा, ऐसा कोई पहले से सोचा नहीं था कि अभी मैंने अजहर देखी तो वही था कि 10 साल का था तो तब उसने दादाजी ने बोले कि अब को तो तुम्हें 100 टेस्ट खेलने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि बचपन से या छोटे थे तो तब से हमने सोच लिया कि अब तो यही बनना है और यही मेरा गोल है। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पहले लिरिसिस्ट हम लोग थे। फिर उसके बाद हमको राइटिंग में राम गोपाल वर्मा ने चांस दिया कि स्क्रीन प्ले डायलॉग्स लिखा जाए। फिर रोहित शेट्टी ने हमको और फिल्में दी डायलॉग्स लिखने के लिए। तो लिरिक्स डायलॉग्स तो तब से ऐसा कुछ नहीं था, एक जर्नी थी ग्रोथ की। आप अगर हमको बोलोगे 10 साल पहले कि डायरेक्ट करो तो हम नहीं कर पाते, वो इतनी क्षमता, इतना टैलेंट, इतनी वो नहीं होती। बट हाँ, एक ग्रोथ होती है एक इंसान की कि फिल्म इंडस्ट्री में रहकर लोगों से सीखना। आज भी सीख रहे और कल भी सीखेंगे। तो इट हैज बीन अ जर्नी, इट हैज नॉट बीन ऑलवेज के ये बनना ही था। बट ऊपर वाले ने दया की, गॉड ब्लेस के हमको ऐसे सलमान खान, रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार ऐसे लोग मिले हमको जिन्होंने हमारा जरिया बनाया और हम यहाँ तक आ सके। आपको कब इंस्पायर्ड हुआ किसी फिल्म से, कोई पर्टिकुलर फिल्म या फिल्म मेकर से? देखो, पहली बार तो आपने मुझे पूछा, पहले फराद को पूछा, फिर मुझे। पहले फराद साजी देखे तो सोच साथ में ही है। ऊपर से हम लोग खून के रिश्तेदार है क्योंकि हम दोनों सगे भाई हैं। तो हमने दोनों ने साथ में सोचा है, साथ में समझा है। और जितना फराद ने बोला एग्जैक्टली वही है मेरा आंसर कि गॉड हैज बीन काइंड। और कुछ भी प्लान नहीं किया गया था, होते गया, वी वेंट विद द फ्लो। और आज शुक्र है कि इतना नवाजा है ऊपर वाले। फिल्में जो आप पूछ रहे थे ना कि इंस्पायर कौन सी फिल्म है, जैसे हम लोग बहुत बड़े फिल्म बफ थे तो अमर अकबर एंथनी, खुदा गवाह, हम, ये सब वी हैव ग्रोन ऑन दोज फिल्म्स। और कमर्शियल का कीड़ा हमारे अंदर बहुत है। आज हम लोग को काफी लोग सवाल पूछते हैं कि आप लोग कॉमेडी में इतने आगे बढ़ चुके हैं तो आगे चल के क्या आप लोग कोई और सिनेमा करोगे, थ्रिलर? या हम लोग करेंगे, सीरियस फिल्म भी करेंगे, थ्रिलर करेंगे, बट कभी भी कमर्शियलिज्म को छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज हमको शायद वही आता है। लेकिन क्या है कि जो फेज होता है, स्ट्रगल फेज, वो बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है। आप किस तरह से लिए इस चीज को और आपका पहला जो ब्रेक मिला था उसके बारे में बताइए। सो वी आर अ जॉइंट फैमिली एक्चुअली। अभी तो हमारे मदर फादर नहीं रहे, लेकिन जब हम लोग साथ में रहते थे तो हम लोग का जो स्ट्रगल था पूरा दिन का, वो पूरा फ्रस्ट्रेशन जब शाम को आते थे, काफी निराश होके आते थे, तो हमारी मम्मी, हमारे डैडी हम लोग को इतना इंकरेजमेंट देती थी कि डे बाय डे हम लोग को नेक्स्ट डे के लिए तैयार करते थे। इट वाज लाइक कि बॉर्डर पे किसी सोल्जर को भेज दिया, उस तरह का माहौल था कि जाओ, अभी अगला दिन है, अगली चैलेंजेस है। एंड वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू वर्क हार्ड। और कभी भी ऐसा लगा नहीं कि अरे यार इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। वी वेंट जस्ट डे बाय डे विद द फ्लो। एंड आई थिंक सो ऊपर वाले ने इनायत बरसी। जो अनसक्सेस चीज होता है लाइफ में, आदमी जब सक्सेसफुल होता है तो अनसक्सेस को बेटर समझता है कि कर हुआ चीज है ये। लेकिन आप मानते हैं कि अनसक्सेसफुल होना भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में, क्योंकि जब तक आप अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, सक्सेसफुल होने का सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल, आपके सवाल में ही जवाब है। क्योंकि अगर आपने अपनी स्ट्रगल, अपने अनसक्सेसफुलनेस का कदर नहीं किया या उसके ऊपर गए नहीं, यू डिडंट हैव द जर्नी ऑफ स्ट्रगल, तो आज ये वक्त की कदर नहीं होती है। क्योंकि आपको सब मिल जाता है, सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, जो भी स्पून बोलो उसमें मिल गया, तो फिर अपन सोचते नहीं यार कि इतने जूते घिसे, इतना किया, उसके लिए किया, वो किया, अरे उसने धोखा दिया, उसने ये किया। फिर आज बैठ के ऐसा छाती थोड़ी फोड़ी होती है और बोलते हैं अरे यार मजा आया, स्ट्रगल किया, ऊपर वाले ने नवाजा। सो आई फील या इट इज नेसेसरी कि अनसक्सेसफुल फेज भी आपको, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री, आज हम हाउसफुल 3 कर रहे हैं, मुझे नहीं, ऊपर वाले ने चाहा तो ब्लेस करते रहे। मगर ये टाइम कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता। वक्त जो फिल्म आपने देखी होगी, देखिए आपने, मास्टरपीस है, वो सिखाती है हमने उनको कि वक्त जब बदलता है सब कुछ बदलता है। सो यू हैव टू बी ग्राउंडेड और हर चीज की कदर होनी चाहिए। और सक्सेस आप तब कदर कर पाओगे जब आप अनसक्सेसफुल भी होगे कुछ टाइम के लिए। हाउसफुल 3 की बात करते हैं तो हाउसफुल 1 और 2, हाउसफुल 3 क्या प्रॉम्प्ट किया आपको बनाने के लिए? इतने मेजर स्टार कास्ट हैं, अक्षय हैं, अभिषेक, रितेश, सारे बड़े स्टार। और सबसे बड़ी बात है कि साजिद नाडियावाला प्रोडक्शन, तो रीजन क्या था? मतलब ये 2 रीजन फिर से वही जवाब है कि कोई रीजन या कोई प्लानिंग नहीं थी। हमारे पास के सुभाष जो स्टोरी राइटर है हमारे पास, तो फिर प्रपोजल हो जाता था एक्चुअली, क्या ये बड़ा तो 4 और 5 भी बना देते साथ में। प्लानिंग नहीं थी।
स्टोरी राइटर के पास 3 हीरो की कहानी थी और नाडियाड सर ने हमें ऑफर किया कि मैं हाउसफुल 3 बनाना चाहता हूँ, आपके पास कोई कहानी है? और हमने यही कहानी उनको सुनाई, उनको पसंद आई, अक्षय रितेश को पसंद आई। फिर बात निकली कि अभी तीसरा किसको ले, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग ने अर्जुन रामपाल थे, सेकंड में जॉन इब्राहिम थे, तो तीसरे में कौन ऐसा आ सकता है। बोल बच्चन में हमने अभिषेक बच्चन के साथ काम किया था एज राइटर्स, तो हम लोग ने अभिषेक को अप्रोच किया, ही लव द स्क्रिप्ट, उन्होंने हाँ बोल दी एंड जस्ट थिंग्स वेंट रोलिंग बाय और सब ठीक ठाक हो गया। इतने सारे स्टार कास्ट को एक साथ असेंबल करना कोई इजी टास्क नहीं है, और मतलब काफी न्यूज में भी आता है कि कुछ स्टार कास्ट की डेट्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा इशू होता है, कुछ इशू था किसी स्टार्स को लेकर इस फिल्म में? हाँ, देखिए, पहली फिल्म एंटरटेनमेंट की थी तो अक्षय के साथ काम कर चुके थे, और जैसे फरहाद ने बोला स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी थी। एक्चुअली आपको स्टार आसानी से तब मिलता है जब आपके पास स्क्रिप्ट तगड़ी हो, एंड बाय गॉड्स ग्रेस स्क्रिप्ट बहुत तगड़ी थी, और वो स्क्रिप्ट के वाज द फर्स्ट थिंग टू इम्प्रेस ऑल द एक्टर्स टू गेट इनटू द बोर्ड। और ऊपर से अक्षय के साथ काम भी कर चुके थे, हमारे अच्छे फैमिली रिश्ते उनके साथ, एंड ऊपर से ग्रेट ट्यूनिंग है एज डायरेक्टर और एज एन एक्टर। तो अक्षय तो थे, रितेश आ गए, अभिषेक आ गए, तो आई फील इवन द एक्टर्स, हाँ, जो बमन, रितेश, अभिषेक, अक्षय आर फ्रेंड्स, पहले से ही बहुत क्लोज है वो लोग। ये भी पूछना मुझसे, हाउसफुल 1 को साजिद खान ने डायरेक्ट किया था, ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बेटर उससे मतलब रिप्रेजेंट कर सकेंगे स्क्रीन पे इस फिल्म को? ये तो सर आप फिल्म देखो और आप हमें बताओ कि हमने अच्छा काम किया है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन लेवल की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है कि हम कंपेयर करना शुरू करें। करना भी नहीं चाहिए सर। साजिद खान ने दोनों फिल्म दी, दोनों हिट थी, हाउसफुल 1 भी हिट थी, हाउसफुल 2 भी हिट थी, उसने अच्छा काम किया, तो कंपेयर क्यों करना? ऐसा बोलो कि आते साजिद खान ने मजा दिया, अभी आप भी दोगे मजा, तो हम बोलेंगे वही कर रहे हैं हम लोग। आपने एज एक्टर्स भी कभी कंपेयर किया है कि अरे धूम 2 में ऋतिक ने अच्छा किया था यार, धूम 3 में आमिर ने अच्छा नहीं किया था? कभी हम कंपेयर नहीं करते। एक फिल्म की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक किरदार होता है, वैसे ही हमारी कहानी में हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आई थिंक सो वी हैव डन अ फेयर गुड जॉब, सो लेट्स सी। कॉमन एलिमेंट यही है, साजिद खान और फरहाद साजिद में कॉमन एलिमेंट ये है कि हम लोग, उन्होंने पहला मजा दिया था, दूसरा मजा दिया, हम तीसरा मजा दे। और एक भी है ना कॉमन एलिमेंट, साजिद नाम भी है, तो टेंशन नहीं। आपकी जो फिल्म एंटरटेनमेंट थी, वैसे तो काफी फन लाइन फिल्म थी, एंटरटेनिंग फिल्म थी, लेकिन कमर्शियल उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो वो आपको इफेक्ट कर रहा था? आपको लग रहा था कि मुझे अगली फिल्म डायरेक्ट करने का वक्त लेगा या थोड़ा टाइम लेगा, और आप लकी समझते हैं कि साजिद नाडियाड ने आपको ऑफर किया फिल्म हाउसफुल 3? अगर बहुत असर की होती तो शायद हाउसफुल नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आज भी आपके पहले कुछ 4-5 इंटरव्यूज भी हुए, तो सबने आके बस हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया एंटरटेनमेंट को लेके। सैटेलाइट में भी वो नंबर 1 थी, तो कहीं ना कहीं ऐसी पिक्चर नहीं थी कि यार ऐसी हो गई। या और जैसे तूने बोला, मेरे को याद है कि एक चीज भी थी, आप फैक्टर था, डेट फैक्टर भी था रिलीज का। आपको मालूम है कि एंटरटेनमेंट के बाद हफ्ते और पहले हफ्ते में किक और सिंगम भी थी, तो वो भी बहुत बड़ी फिल्म थी। तो समटाइम्स कमर्शियली उस तरह फिल्म नहीं चलती है, बट इट हैज बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट। और उसका असर, उसका तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है हमको, क्योंकि बाय गॉड्स ग्रेस सब एक्टर्स हमारी सुनते थे, फेथ था स्क्रिप्ट पे, फेथ था डायरेक्टर्स पे। नहीं तो कहीं पिक्चर अगर फ्लॉप हो जाए या कुछ हो जाए तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है अगले फिल्म में, बट ऐसा हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही चीज देना आता है और वो है एंटरटेनमेंट। तो हाउसफुल में भी एंटरटेनमेंट है, बस वही है। फिल्म का जो म्यूजिक है बहुत हिट है, वीडियो पे काफी चल रहा है, माँ की आंखों या फिर आपका टांग उठा के होगा, लेकिन हमको लगता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वर्ड जो यूज हुए हैं, माँ की आंख बोलिए या अक्षय कुमार को ये सवाल पूछा गया था ट्रेलर लॉन्च में, तो उन्होंने वही कहा कि जो ऑडियंस की मांग है वही हम दे रहे हैं, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्टर के तौर पे आप क्या कहते हैं कि मतलब ये जो नहीं, यूथ है, अभी आप गाना देख रहे हो, सुट्टा मार हिट हो गया, तो कुछ बोल रहे नहीं है, और कोई दूसरा गाना है, तो इट इज नॉट दैट, आई मीन वी आर कैटरिंग टू यूथ, जैसे फरहाद बोल रहे हैं, बट ऐसा इंटेंशन नहीं कि हम उसको स्लीजी कुछ लिख के दे। हम अगर बोलते टांग उठा के ये कर दो तो अलग बात है, हम तो नाचने की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो टांग उठा के नाच रहे हम लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे कि टांग उठा के खटिया है, कुछ भी नहीं बोल रहे। प्यार की माँ की पूजा ही कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। ये भी जानना चाहूंगा, जितने सारे एक्टर्स हैं मतलब फिल्म ह्यूमरस फिल्म में, रियल लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा किसका है एक्टर में? अक्षय, अभिषेक, रितेश, जैकलीन? फरहाद और साजिद का बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे लगता है। और तीनों प्रैंकस्टर भी कहे जाते हैं कि प्रैंक काफी करते हैं। प्रैंक्स तो बहुत किया वो लोग ने। इनफैक्ट फिल्म हमारे लिए बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि क्या है,
जो मूड में वो लोग आते थे तो वो हमारे शॉट्स को भी इनहेंस कर दे क्योंकि शॉट के पहले लोग ने मस्ती मजाक की और हमारे सीन्स भी ऐसे ही है, मस्ती मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, ये वो, तो वो हमको इनफैक्ट हेल्प हुआ है इनके सब प्रैंक्स और वो जो मूड क्रिएट होता था सेट पे। और आप फिल्म देखोगे तो आपको वो केमिस्ट्री भी नजर आएगी। एज अ डायरेक्टर क्या फ्यूचर में भी आप इस तरह की हल्की कॉमेडी फिल्म बना चाहेंगे कि जॉनर चेंज भी करना चाहेंगे कि हाँ अगर स्क्रिप्ट डिमांडिंग होगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डार्क साइड फिल्म बना सकते हैं आप? नहीं 100% ओपन टू एवरीथिंग, बट जैसा मैं और फराद हमेशा एक ही चीज सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट देंगे। अगर कोई डार्क फिल्म होगी तो डार्क फिल्म में भी एक ब्राइटनेस आएगी, एक लाइट ऐसा खुलेगी, अच्छे गाने होंगे, यू नो, जैसे आपने आया तो आपको लगा लाइट कम है तो आपके आदमी ने कहा लाइट लगा दिया है तो वो जिससे चेहरा चमक रहा है, तो वो जरूरी है हम लोग के बीच में। कमर्शियल टच नहीं छोड़ेंगे बट जॉनर सब करेंगे। अक्षय के अलावा और भी बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख, सलमान, पहली फिल्म में अक्षय थे, इस फिल्म में भी है, आगे भी क्या अक्षय ही आपके फेवरेट रहने वाले हैं? अक्षय को लेकर फिल्म सर फेवरेट तो है, वो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फेवरेट है। हाँ, अगर अक्षय ने बोल दिया चल भागो यहाँ से तो फिर अलग बात है, तब तक क्यों छोड़ने का। अक्षय इज अ ग्रेट एक्टर एंड वी एंजॉय वर्किंग विद हिम, बट ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो उल्टा बोलूंगा कि अक्षय के लिए हम फेवरेट रहे, बस वही हम वो दुआ करते हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हम कौन चूज करने वाले के शाहरुख, सलमान, आमिर, शाहरुख। एक्टर के तौर पे मतलब जनरल लोगों को तो मालूम है कि अच्छे एक्टर हैं, कैसे एक्टर हैं, लेकिन इंडिविजुअल के तौर पे आप इतनी शूटिंग करते हैं, किस तरह के मतलब क्या क्वालिटी, एक एक करके अगर बता सकते हैं? अगर अक्षय की बात कितने मिनट का इंटरव्यू आपका, कितना ऑनलाइन कितना रहेगा? 8 to 10 मिनट वो कम होगा ना हमारे लिए, क्योंकि अगर हम लोग ने स्टार्ट किया अक्षय के बारे में बोलने को तो 25 मिनट तो मिनिमम चाहिए हमें। इफ यू प्रॉमिस मी कि 25 मिनट इंटरव्यू तो मैं सब अच्छा ही बताता हूँ अक्षय। ठीक है, तो नहीं प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे एक्टर है, कोई भी आम आदमी भी देखेगा ये तो ऐसा लगेगा अरे इसके फिल्म का हीरो है तो उसकी तारीफ करते ही जा रहा है, मस्का मारते जा रहा है। बट जेन्युइनली अब मैं कैसे बोलूं कि ओनली वन पर्टिकुलर क्वालिटी जो आप, ऐसा नहीं मैं पूरा डिस्क्रिप्शन मांग रहा हूं। हाँ नहीं, बट वो प्रॉब्लम वही है ना, आप एक वर्ड बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, फैंटास्टिक ह्यूमन, बहुत क्लीन है इधर से, मैं हमेशा बोलता हूँ। और ऐसा नहीं कि हमारे साथ सिर्फ, हर किसी के साथ जो भी डायरेक्टर को बैकअप करता है, जो जिसके साथ काम करता है, उसके को स्टार के साथ इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है उसको, जीरो इनसिक्योरिटी। जब आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है ना तो अपने आप में शांति होती है। लड़ाई सब इनसिक्योरिटी की वजह से ही होती है, मुझे चाहिए लाइमलाइट, मुझे बोलना है, मुझे आगे रहना है, मुझे कैमरा को, ये आप निकल जाओगे। आम जिंदगी में भी इनसिक्योरिटीज अगर कम हो गई इंसान में तो अपने आप में वो अच्छा इंसान बन जाता है। आप लोग का तारीफ कर रहे हैं, नो डाउट अक्षय इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा हूँ कसम से, क्योंकि 2 फिल्म तो कर ली उसके साथ, अब तारीफ करके क्या फायदा। ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन कभी कभी अक्षय को ये भी होता है कि वो सीन्स काटने के लिए, एडिट करने के ये तुम लोग कल आप बैठे हो एडिट रूम में गए हो, फिर कैसे बता सकते हो? हवा की बात पकड़ के आप बोल रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो इतना याद है, एंटरटेनमेंट में मुझे याद है कि वी वर टॉकिंग अबाउट पुटिंग अ स्टार कास्ट। फरहद मेरे को करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग, तो स्टार जो होता है ना कि कास्टिंग में क्या नाम आएगा, तो उसने तो सब बोले और अक्षय कुमार का तो पहला आना चाहिए। ये अक्षय कुमार आके बोला नहीं, कुत्ते का नाम पहला होना चाहिए। अब ये इंसान होके कुत्ते को पहला नाम दे रहा है, वो कहां से आदमी किसी को काटेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, गिराएगा यार, मेरे को समझ में नहीं आता है। सो दिस आर फैक्ट, ये दिल से बोल रहे हैं हम लोग, ये मस्का मारने की बात ही नहीं है। नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री और कुछ लोगों ने ऐसा परसेप्शन बना लिया है कि अक्षय ऐसा करता है वैसा करता है। हमारे एक्सपीरियंस में तो कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने जब फिल्म देखा तो उन्होंने जो दूसरे कैरेक्टर्स है वो क्यों ये जल्दी काट दिया, ये शॉट लंबा रखना, ये लोग का मस्त डायलॉग है, मस्त है ये, तो ही इज ऑलवेज इनटू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, इनहेंस करने के चक्कर में रहते। बाकी ये सब तो कहने सुनने की बात है। अभिषेक मुझे लगता ही नहीं बड़े बाप का बेटा है, जो हमारा डायलॉग है, जो एक सबसे इंसान में बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि इतना डाउन टू अर्थ है, इतना सुलझा हुआ आदमी है। हाँ बातें बहुत करता है वो अलग बात है, बट कमाल है वो, टेंशन। इनफैक्ट जब उन्होंने पहला शॉट दिया फिल्म का, तो पहला शॉट देने के बाद सडनली चलते हुए आ गए, तो मैं बोला अभी ये क्या हो गया, अभी इसको कुछ, हम दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज, और चलते ही जा रहे और काफी सीरियस फेस लेके मॉनिटर के पास आए और हम लोग खड़े हो गए, क्या हुआ अभिषेक, आके सीधा हम दोनों के पैर पड़। बोला पैर क्यों पड़ रहे? बोला नहीं ये मेरा सिस्टम है, मेरी रस्म है कि मैं डायरेक्टर का जो पहला शॉट देता हूँ फिल्म का तो मैं पैर पड़ता हूँ। It didn't touch our feet, it touched our hearts। कि आप जो छवि बोल रहे हो ना कैसा इंसान है, छोटा सा एग्जांपल से आप लगा सकते हो कि किस तरह का इंसान है। और रितेश तो ब्रिलियंट।
ब्रिलियंट है उसके काम, एक्टर कमाल का एक्टर, कमाल का इंसान, कोई लेना देना नहीं, अपने काम से मतलब रखता है, खेलता है, मजाक लेता है, वीडियोस देखता है, सुपर, कोई टेंशन नहीं यार, मजा आ गया। इनफैक्ट वही मजा आपको दिखेगा। एक्चुअली रितेश के साथ हमने धमाल लिखी थी, अभिषेक के साथ बोल बच्चन लिखी थी, अक्षय के साथ तो हाउसफुल 2, बॉस, फिर एंटरटेनमेंट लिखी। तो ये वो था ही नहीं कि अरे जब सवाल पूछते ना कैसा लगा एक काम करके, कैसा लगा काम करके, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग काफी सालों से साथ में एक ट्यूनिंग हो गई है, तो वही बस। एंड व्हाट अबाउट द हीरोइंस, इतनी सारी हीरोइंस, इतनी हीरोइंस, अक्सर बोला था कि टेंट्रम्स बहुत रहता है हीरोइंस का सेट्स पे, कभी किसी बात को बहुत मैं तो बोला बहुत मारपीट हुई, बहुत किसी का दांत टूट गया, किसी के चोटियां खींच ली। अभी तो तीनों लड़के के नकली बाल भी नकली है, तीनों विग पहन रहे, नोट्स डाले एक दूसरे को। आपको क्या लगता है ये सच हो सकता है? नहीं मीन्स आपने जैकलिन को देखा तो लगता है विग पहनी, कभी नहीं। बहुत प्यार से रही है तीनों बटरफ्लाईज, तीनों बटरफ्लाईज आराम से मजा लिया उन लोग ने, टेंशन ही नहीं, कोई टेंट्रम्स नहीं सर, कोई टेंट्रम्स है। और एक चीज, भले तीनों शायद फॉरेनर्स है, मगर इस तरह काम किया जैसे भारत में पैदा हुआ है, उस तरह से काम किया, मिलजुल के प्यार से। फिल्म में उनका नाम ही है, तीनों का नाम है गंगा, जमुना और सरस्वती, तो उस तरह से ही उन लोगों ने काम किया है, काफी इंडियन वैल्यूज के साथ काम किया है। लास्टली आस्किंग, मतलब हाउसफुल 3 फिल्म जो रिलीज होने वाली है, तो ऐसे क्या 3 यूएसपी होगी जो दर्शक को खींचेगी इस फिल्म के लिए? 3 हीरोज, 3 हीरोइंस, 3 विलन्स, 3 कैरेक्टर्स, बमन, जैकी, चंकी, और सिर्फ 2 डायरेक्टर्स। तो ये सब चीजें हैं जो खींच लाएगी ऑडियंस को। 300 रुपया में काफी कुछ है यार, क्या लगता है तेरे को? काफी है और भी कैरेक्टर्स। और फटे मेहनत इतनी हुई है कि एटलीस्ट 3 बार तो आना चाहिए यार, 3 बार आ जाओ और कैश रजिस्टर करो, बॉक्स ऑफिस हिट करो, एंजॉय करो ये फिल्म, बस आके बस एंजॉय करो। कोई बड़ा मैसेज कुछ नहीं है फिल्म में, बट हाँ दिल से हंसोगे आप, बहुत मजा आएगा। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? स्क्रिप्ट लिखने में? हाँ, एक 25 फिल्म कर रहे हैं हम लोग 2 महीने में, और सब ऑन द फ्लोर है, और सलमान के साथ, शाहरुख के साथ, इसके साथ। वी आर जोकिंग नहीं, अभी वही जैसे 2-3 स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, जैसे कुछ पेपर पे आएगा तो इंशाल्लाह हम खुद आके आपको बुलाएंगे और बताएंगे सब। रेनबो फेस्टिवल, ठीक है बस, रेनबो फेस्टिवल साथ में चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाय, मैं फराद। हाय, और मैं साजिद। हैप्पी रमजान, हैप्पी ईद, रेनबो फेस्टिवल। आई फॉरगॉट। हाय, मैं फराद। हाय, मैं साजिद। हैप्पी रमजान, हैप्पी ईद, रेनबो फेस्टिवल। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो लिख लिया हम लोग। अच्छा, वापस